ये एनिमेशन हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। इसे इसलिए कृपया कॉपीराइट से दूर रखें। गाइस मैं वीडियो डालता हूँ लेकिन बहुत ही कम बंदे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। आप देख सकते हो 100 में से 70.5% नॉट सब्सक्राइब्ड है और सब्सक्राइब माइट तो 29.5% है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एल्डर मास्टर को बता रहे थे, दरअसल जब मैं डोंग सिटी गया था तो मैंने बहुत ही अजीब चीज़ देखी। जिस पर मास्टर कहते हैं क्या अजीब चीज़ देखी अपने मास्टर एल्डर। जिस पर एल्डर से बताते हैं दरअसल आपको ग्रेट हंट फेस्टिवल के बारे में तो पता ही होगा। जिस पर कहते हैं हाँ मुझे पता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कुछ अजीब ना हुआ हो तो चैन फैमिली हर बार की तरह इस बार भी लास्ट आई होगी। जिस पर कहते हैं हाँ अगर लास्ट आती, अगर कुछ अजीब ना होता तो, लेकिन उनकी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। इस पर जो मास्टर थे उनकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। वह कहते हैं बताइए आप लक की बात कर रहे हैं, कैसा लक। जिस पर वह बताते हैं कि इनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस बार वहाँ पर मॉन्स्टर किंग आ गया था उस फेस्टिवल में। वह कहते हैं क्या मॉन्स्टर किंग, वह बताते हैं हाँ। तो वह जो मास्टर थे वह कहते हैं अच्छा तो इसका मतलब वहाँ रहने वाली फैमिलीज की बहुत ज़्यादा बुरे हुआ उनके साथ क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। जिस पर एल्डर ने बताते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह बस उनके साथ खेलने आया था। वह कहते हैं खेलने, तो कहता हाँ उसने बस उन सभी फैमिलीज के मेंबर के कोर ले लिए और इस बार की जो फर्स्ट फैमिली है जिस पर वह है शाओफेन की फैमिली यानी चैन फैमिली। वह कहते हैं चैन फैमिली तो उसने कितने कोर लिए, वह बताते हैं पूरे 4। जिसको सुनकर मास्टर कहते हैं 4 तो इसका मतलब जो रुयान है वह अब इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है, वह क्या ग्रेट मास्टर वॉरियर के लेवल पे आ गई है जो उसने 4 कोर इकट्ठे करे। वह कहते हैं नहीं उसने तो बस एक ही कोर लिया, बाकी 3 कोर की बात करी जाए तो वह शाओफेन लाया और अगर उसकी माने तो उसके हिसाब से उसे वह कोर जंगल में ही कहीं पड़े मिले थे और अब उसकी फैमिली भी वहाँ के ताकतवर फैमिलीज में से एक है। और जब ये बात वहाँ के लोग सुनते हैं कि उसे कोर पड़े हुए मिले थे वह सभी लोग भी जंगल में उन कोर्स के लिए भाग जाते हैं। इसको सुनकर मास्टर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। वह कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि किसी का इतना ज्यादा अच्छा गुड लक होगा कि उसे इतने सारे मॉन्स्टर को एक ही जगह पड़े मिल जाएं? तुमने कभी सुना है किसी का ऐसा गुड लक? इसको सुनकर जो एल्डर थे वह कहते हैं आपके कहने का क्या मतलब है, आप कहना चाहते हो शाओफेन ने मॉन्स्टर किंग का इस्तेमाल किया उन सभी जो बीस्ट कोर्स हैं उनको लेने में? वह कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि शाओफेन का लेवल और बीस्ट का लेवल बहुत ज्यादा अंतर है, शाओफेन ऐसा कर ही नहीं सकता। इसके बाद मास्टर एल्डर से पूछते हैं आपको क्या लगता है कि लियूलिंग का क्या होगा इसमें रिएक्शन, कैसे ऐसा हुआ है? जिस पर कहते हैं मुझे नहीं पता। एल्डर उससे ये भी पूछते हैं कि कहीं आप जो लियूलिंग की शादी है वह अब तोड़ना तो नहीं चाहते शाओफेन से? जिस पर वह कहते हैं नहीं, मास्टर कहते हैं नहीं आप जानते हो मैं कभी प्रॉमिसेस नहीं तोड़ता। फिर एल्डर कहते हैं कि अगर ये बात सिंजांग सेक्टर को पता चल गई कि लियूलिंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो मुझे डर है कहीं वो शाओफेन की उससे शादी न तोड़वा दें। इसके बाद हम दूसरे 2 बंदों को देखते हैं जो आपस शाओफेन के बारे में ही बातें कर रहे थे और उनकी बातों से हमें पता चलता है वह फादर और उसका बेटा है। तभी जो फादर था वह अपने बेटे को बताता है तुम्हारे मास्टर ने लियूलियन की शादी शाओफेन से तय कर दिया है। इसको सुनकर उसके बेटे को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है लेकिन मास्टर ने ऐसा क्यों करा? इसको सुनकर उसका फादर बाहर की तरफ देखता है और जो गेट था उसे बंद कर देता है। वह उसे बताता है दरअसल ये सब कुछ 10 साल पहले की बात है। चैन फैमिली में एक चैंग त्यांग नाम का बंदा हुआ करता था। वह लड़का बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसने हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा मदद करी और हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने में भी मदद करी और इसलिए उसके हमारे ऊपर कई सारे एहसान हैं। इस पर उसका बेटा कहता है अगर ये जो सेक्ट है वह इतना ज़्यादा ही पावरफुल है, इतना जीनियस का सेक्ट है तो फिर आज इसकी इतनी बुरी हालत क्यों है? अच्छा मुझे क्यों बताइए आप मुझे। तो वह उसे बताते हैं दरअसल हमें इसके बारे में नहीं पता कि चैंग त्यांग जिंदा भी है या मर गया और हमें नहीं पता इसके बारे में। जिस पर उसका जो बेटा है वह उससे पूछता है कि आखिर आपको क्या लगता है जो चैंग त्यांग है वह जिंदा होगा या मर चुका होगा? जिस पर उसके फादर बताते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर जो इसका बेटा था वह उससे कहता है दरअसल अब मैं जानने की आज्ञा चाहूँगा क्योंकि अब मैं पूरी दुनिया को घूमना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है। इस पर उसका फादर कहता है ठीक है लेकिन तुम याद रखना कुछ ही महीनों में तुम्हारा जो कंपटीशन आने वाला है और मैं चाहता हूँ तुम तब तक मास्टर वॉरियर लेवल को अचीव कर सको और उसमें पार्टिसिपेट लेके उसको फर्स्ट में भी आओ। इसके बाद वह अपनी तलवार के पास जाता है, वह एक तलवार लाता है और अपने बेटे के पास आके कहता है कि ये तलवार बहुत अच्छी है और ये मैं तुम्हें देता हूँ। इसको लेकर उसका बेटा कहता है थैंक यू पिताजी, मैं आपकी इज्जत का मान रखूंगा। ये कहकर वह उस तलवार को लेके बाहर चला जाता है। वह बाहर आकर अपने मन में कहता है शाओफेन तुम मुझसे नहीं बचोगे, तुम लिली को मुझसे ऐसे नहीं ले सकते, तुमने वुटियांग टोकन भी ले लिया जो मेरा था। इसके बाद हम
को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठकर खाना खा रहा था, क्योंकि किसी ने उससे कहा था लू तुम बहुत ज्यादा पतली हो रहे हो, इसलिए वह खाना और ज्यादा खा रहा था। वह मन में कहता है कि मेरा और फैन का क्या मुकाबला, जो मेरी कंपैरिजन उससे करता है वह एक मॉन्स्टर है। इसके बाद हम शाओफैन को देखते हैं जो बाहर आकर जोर जोर से उसके गेट को दबाने लगता है यानी बजाने लगता है। वह कहता है लू कहाँ हो तुम, बाहर आओ। लू कहता है मैं खाना खा रहा हूँ। इसी समय जो शाओफैन था वह अंदर आ जाता है। तो जो लू था वह उससे पूछता है और बताओ तुम कहाँ तक पहुंचे। वह उससे कहता है दरअसल मैंने अपने और भी ज्यादा चैनल्स खोल लिया। और इसी के साथ यह वीडियो ही खत्म होता है। अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को